हेलो एंड वेलकम गाइस। आज ये हमारी थर्ड वीडियो है अपने कोर्स की C++ की। तो आज का जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव है उसमें हम लर्न करेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और इन दोनों चीज़ों को एग्जांपल के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, डेटा टाइप हम पहले स्टडी करते हैं। तो डेटा टाइप स्टडी करने से पहले कुछ हम और चीज़ें जान लेते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी हो फर्दर की जो भी चीज़ें हैं। ओके, तो क्या होता है जब हम कोई प्रोग्राम हम चलाते हैं, ठीक है, उससे पहले क्या होता है जब हमारा कोई प्रोग्राम हम जैसे कोई प्रोग्राम है हमारा क्लिक करा है, जैसे हमने अपना कोड ब्लॉक पे जैसे हमने देखा था, ठीक है। तो कोड ब्लॉक क्या होता है, कोड ब्लॉक जब भी हम क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो उससे पहले वो रैम में आता है। कोई भी एप्लीकेशन होती है वो सबसे पहले रैम में आती है, उसके बाद हमारा कंप्यूटर उसे शो करता है हमारे सामने। वो हमें जो है इतने फास्ट होता है कि हमने इन सब चीज़ों को पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो है मेनली रैम होता है। जो भी हमारी चीज़ें चल रही हैं सामने, अगर कंप्यूटर खुला हुआ है, वो सारी चीज़ें रैम में होती हैं। ओके, तो बेसिकली जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं अपने C++ या फिर किसी और लैंग्वेज में, तो ये सारे जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था इतने सारे कोड लिखे थे, तो एक्चुअली रहता कहाँ है, वो स्टोर कहाँ होता है। तो वो स्टोर ऐसे होता है कि वो रैम में होता है। अब वो स्टोर कौन कराता है? हम तो करते नहीं हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नहीं करते, लेकिन हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ये वाली चीज़ें यहाँ पर स्टोर कर दो, ठीक है। अब हम कैसे बताएंगे उनको कि भैया कौन सी चीज़ें कितने MB की या कितने बाइट की होंगी। तो ये सब बताने के लिए क्या होता है, हम लोग डेटा टाइप यूज़ करते हैं, है ना। तो इसमें ये होता है डेटा टाइप जब हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर होता है वो आपको पता ही होगा कि जो है बिट्स को समझता है, 0 and 1 को। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इन सब चीज़ों के बारे में। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके देख लें ताकि और आपको चीज़ें समझ में आएँ। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बिट्स को समझता है, 0 and 1 को समझता है। तो हमारे पास जैसे हमने कंपाइलर की बात करी थी, तो जो भी हम कोड अपने जैसे कोड ब्लॉक में लिखते हैं, हाँ, तो कोड ब्लॉक में जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो है हमारे पास जो है इतने डेटा हमने रिज़र्व कराना है और इसके लिए हमें रैम में जगह दे दो, ठीक है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा समझ लो, हम रिक्वेस्ट करते हैं कंपाइलर से या कंप्यूटर से कि भाई हमें इतना डेटा स्टोर करना है कुछ टाइम के लिए, जब तक ये प्रोग्राम रन करेगा उतने टाइम के लिए जगह दे दो। तो वो प्रोवाइड कर देता है हमें जगह। ओके, तो होता क्या, उतना जगह वो प्रोवाइड कर देता। अब जितनी हम मांग रहे हैं उतनी वो देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। उससे ज़्यादा अगर चाहोगे कि जो है, अगर हमने 2 बाइट की जगह एलोकेट करवाई है अपने लिए, बुक करी है, तो वो जो है हम 4 बाइट उसमें स्टोर कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। ओके, अभी हम और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली जो डेटा टाइप होता है, 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जनरली जो हमारे जो फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं। अभी आगे के वीडियो में जितने भी हम देखेंगे ना, वो हम ये 4 डेटा टाइप के बारे में ज़्यादा देखेंगे जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता। तो बेसिकली फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं। इन्हीं को हम जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने देखा था int a करके लिख रखा था। तो जो int था वो हमारा डेटा टाइप था। int क्या होता है, int एक डेटा टाइप है। ये हम जब वहाँ पर लिखते हैं a से पहले, तो उसके बाद हम ये बताते हैं कि हमारा जो लोकेशन है, हम लोकेशन भी देते हैं कि भैया यहाँ पे करो रैम में। बेसिकली ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो ऐसे ही बता रहा हूँ। अभी मैं इसको और पिक्चर के थ्रू भी बताऊँ तो और समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम जो int लिखते हैं, int a लिखते हैं। int a लिखने के बाद क्या होता है, चलो थोड़ा सा और ही बता देता हूँ ताकि और समझ में आ जाए। चलो यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लिया हमने लिखा int a, हमने लिखा int a लिखा था हमने, उस दिन लिखा था ना हमने int a। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हम यहाँ जो int लिखते हैं, हम कंपाइलर से ये बताते हैं कि भैया हमें इतने साइज़ की हमें मेमोरी दे दो। अब मेमोरी कहाँ जाएगी, चलो हम एक यहाँ पर ये बना देते हैं, मेमोरी भी दिखा देते हैं कैसे बनेगी। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि हमारी एक ये रैम है। ओके, हमारी ये रैम है, हमारी रैम है, इसमें हमें जो है
मेमोरी मिलेगी। ओके, तो हम बेसिकली करते क्या हैं कि जो ये इंट है, इंट साइज़ की, जो भी इंट का साइज़ होता है, जो डेटा टाइप होते हैं ना उनके अलग अलग साइज़ होते हैं। अब ये साइज़ भी क्या होता है, ये डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं। कोई 16 बिट होता है, कोई 32 बिट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करती रहती है जो साइज़ होती है। इंट की जो भी डेटा टाइप है, अदर डेटा टाइप कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, सारे की साइज़ जो है वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो लेट्स अज्यूम हम करते हैं कि इंट जो है हमारा 4 बाइट ले रहा है, मेमोरी ले रहा है। तो हम यहाँ इसके बाद क्या बोल रहे हैं, कंपाइलर से ये बोल रहे हैं भैया हमें जो है 4 बाइट की जो है हमें जगह दे दो अपने रैम में। तो कंपाइलर क्या करेगा कि यहाँ करेगा ठीक है भाई देते हैं, तो क्या करेगा यहाँ से एक लोकेशन इसको दे देगा, चेक कहेगा भी आ जा, ठीक है हम दे देते हैं। इसने रिजर्व करा, 4 बाइट इसने रिजर्व करा दी। ओके, अब क्या करेगा, अब अगर हमें उसे एक्सेस करना होगा, जैसे हम क्या करते हैं, वेरिएबल हम जो स्टोर करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि हम कुछ वैल्यू उसमें डाल सकें या अपना कोई वर्क कर सकें। तो हमने क्या करा, तो इस वजह से इसने जो है यहाँ पे ये ब्लॉक क्रिएट कर दिया। मतलब ऐसा समझो कि ये रैम है हमारी पूरी, और ये हमने जो है एक इसने रिक्वेस्ट करा रैम से, रैम ने बोला तो रैम ने बोला कि हाँ ठीक है ले ले, तो इसने ये कर दिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर बात ये आती है ए की। ए क्या है, अब ए क्या होता है, इस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए ये ए की ज़रूरत होती है हमें। तो हम बताते हैं कि ए नाम की एक जगह है, जो आप जगह एलोकेट कर रहे हो उसका एक नेम रख दो। ओके, तो ये कंप्यूटर यहाँ पर जो है इसको एक नेम दे देता है कि चल भैया इसका नेम है, इसी के नेम से आप कहना, तो हम आपको जो चाहिए होगा वो हम दे देंगे। ओके, अब जैसे हमने पहले भी पढ़ रखा था कि वेरिएबल जो है होता है, बेसिक नॉलेज तो हमें पहले ही थे वेरिएबल की, अभी हम और अच्छे से देखते हैं कि जो है वेरिएबल जो है उसमें चेंज वैल्यू कर सकते हैं। तो हमने 5 रख दिया, या 58 रख दिया, या कुछ भी रख सकते हैं, है ना, यहाँ पे कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो हम क्या होगा, एक लोकेशन हमने बुक करवाई और इसमें हम इसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है, इंट की बात हो गई, इंट डेटा टाइप ये होता है। और जो है फिर जैसे कि फ्लोट होता है, यहाँ पर फ्लोट, जैसे अगर हम कोई डेटा टाइप दूसरा अगर अज्यूम करें कि जो है एक फ्लोट ले लेते हैं, चलो एक फ्लोट नहीं कैर लेते हैं, थोड़ा और अच्छी रहेगा तभी समझ में आएगा। सी एक ये दूसरा टाइप का डेटा टाइप होता है। ओके, डेटा टाइप ये होता है। अब इसकी क्या होती है, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ये मेमोरी एलोकेट होगी। यहाँ पे अगर इसने बोला हमने सी बोल दिया, तो एक मेमोरी ये इसको एलोकेट कर देगा कंपाइलर। अब इसका नेम क्या करेगा, इसका नेम दे देगा, सी दे देगा। तो एक, अब क्या करते हैं, अब ये क्या होता है एक्चुअली, ये डेटा टाइप क्या होता है, कैर डेटा टाइप ये होता है कि इसमें हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने 2, 3, 4 या 1 से कोई भी ज़्यादा अगर हमने कर दिया तो ये लेगा नहीं, एरर बता देगा। अभी हम ये सारी चीज़ों को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और भी अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो बेसिकली ये है कि इसके लिए ये ब्लॉक क्रिएट कर देता है, जितनी साइज़ इस कैरेक्टर की होगी, कैर इंट टाइप की होगी, उतनी साइज़ का ये ब्लॉक क्रिएट करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ब्लॉक जैसे कि क्रिएट हो गया, हमने देखा। तो अब जो भी वैल्यू डालना है, अब यहाँ कोई कैरेक्टर हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम कैसे डालेंगे अभी हम आगे देखते हैं इसमें कैसे डालते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मान लिया ए हो गया, ए हमने डाल दिया, या हमने पी डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग। अभी हम देखते हैं कैसे होगा, हम सब डिक्लेरेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे, वेरिएबल का डिक्लेरेशन क्या होता है और डेटा टाइप के थ्रू कैसे वेरिएबल चलते हैं, उसमें असाइनमेंट कैसे होता है और उसकी वैल्यू प्रिंट कैसे कराते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं। बस अभी बेसिक नॉलेज इसकी ले लो ये वाली, ताकि आपको समझ सके कि अंदर इंटरनली हो क्या रहा है, क्योंकि जो बिहाइंड द सीन्स चीज़ें होती हैं ना, जब समझ में आ जाती हैं तो फिर जो है हमें कोड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारे माइंड में चलता रहता है। ओके, तो ये इंट और कैर के सिमिलरली फ्लोट का हो गया, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे यहाँ होता था ये हो गया हमारा इंट हो गया, फिर यहाँ कैर हो गया। फ्लोट भी इसी तरीके से मेमोरी बुक कराता है जब हम किसी वेरिएबल के सामने रख देते हैं। ओके, अब ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, एरे होता है, स्ट्रिंग होता है। ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये सारे लेकिन कीवर्ड हैं। ओके, ये सारे कीवर्ड हैं। कीवर्ड मैंने बताया था ना कि रिजर्व वर्ड होते हैं हर एक लैंग्वेज के, पर्टिकुलर जो भी लैंग्वेज है उसके कुछ प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, पिछले उसमें मैंने वीडियो में ये भी बताया था कि वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करना होता है, तभी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं या उसका नेम दे सकते हैं। ओके, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखनी है तो प्लीज़ जाके आप देख लेना,
उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो चाहे तो आप इस वीडियो को पहले कंप्लीट देख लें, उसके बाद उसको देख लेना। और प्लीज़ अगर कुछ पॉइंट अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप नोट डाउन करते जाना साथ में। ओके, तो हम जो है अब आगे चलते हैं। जैसे ये दोनों तीनों चीज़ें हो गई। इन दोनों, ये जो नॉन प्रिमिटिव है ना, हम आगे देखेंगे, इनको डेप्थ में देखेंगे। और तो अभी ये बेसिक ये वाली चीज़ जो फंडामेंटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, अगर अभी आपको समझ में आ गई ये चीज़ें, तो आगे किसी भी चीज़ में नहीं प्रॉब्लम होगी। ये ऐसा नहीं है कि C++ हम पढ़ रहे हैं तो C++ में ही ये तीनों चारों चीज़ें आएंगी। अभी कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ओके, अब क्या होता है, ये सिर्फ यही डेटा टाइप नहीं है हमारे पास, और भी होते हैं कई सारे। देखो, मोर, बट दीज आर जो होते हैं फंडामेंटल होता है। अभी बेसिक जितना हमें पढ़ना है ना, अभी हम ये जानते हैं, बाद में उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो यही होता है कि अभी हम फंडामेंटल वाले पे क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर कमांड आ गई इधर ना तो उधर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं वेरिएबल के बारे में। अच्छा हाँ, एक और दिखा देता हूँ कि कुछ टाइप के होते हैं, जैसे डेटा टाइप के तरीके ये देख लो। जैसे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं डेटा टाइप, वो ये होते हैं कि फ्लोट क्या होता है, डबल क्या होता है, कैर होता है, इंट होता है ना। अब ये वाली चीज़ हम दिखा देते हैं। जैसे अब जो है, अब मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये कैरेक्टर, तो देखो कैरेक्टर जैसे ये वाली चीज़ें हैं, इसमें लिख रखा है कि हम इसको क्या होता है, जब हम डिफाइन करेंगे अभी और समझ में आएगा, उसको हमेशा क्या करते हैं, हम सिंगल कोट में लिखते हैं, तो हमारा माना जाता है कैरेक्टर है। अगर आप 6 लिखोगे ना, 6 को अगर सिंगल कोट में लिख दोगे तो भी एक कैरेक्टर माना जाएगा। ओके, और नंबर नहीं माना जाएगा। जब हम इंट में उसे लिखेंगे विदाउट सिंगल कोट, तब हमारा इंट माना जाएगा। कैरेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, राइट। और ये इंट था, यहाँ पर हमें जैसे लोग हम लिख देते 54, तो ये हमारा इंट हो गया। ये हमारा 5 पॉइंट अगर 4 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये हमारे किस कैटेगरी में आएगा, ये हमारा जो है, ये हमारे इस कैटेगरी में आएगा अगर फ्लोट में लिख दिया। ये फ्रैक्शन पार्ट में, जैसे आपने पहले भी पढ़ रखा हो शायद बचपन में, कि फ्लोटिंग वाले जो डेसिमल टाइप के पॉइंट होते हैं, 3.5, 4.6, ये तरीके की चीज़ें होती हैं। और इसमें एक और डेटा टाइप होता है बूलियन, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। इसको बारे में हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे, जब एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। ओके, तो आई होप ये चीज़ें इतनी क्लियर हो गई होंगी। तो हम चलते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ऐसी चीज़ होती है, जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जब समझते हैं ना, तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं। मैं जब था ना, तब मैं भी ऐसी लीगों को करके देखता था अपनी कॉपी पे, तो एक्चुअली अच्छा से समझ में आता है। आप भी, मैं यही सजेस्ट करूँगा, तो आप भी करें अच्छे से, ताकि जो है आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप भी करते रहना। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, जैसे हमने जो है, ये हमने रैम करी, एक से समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। क्या होता है, आप वेरिएबल को ऐसे समझो, और डेटा टाइप को, दोनों को मिक्स करके समझो, और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वेरिएबल भी और डेटा टाइप भी और क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आप जो है, आपको कहीं जाना है, लाइक दिल्ली से जाना है मुंबई, तो आप क्या करो, चलो ट्रेन से आपको जाना है, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले ट्रेन का सोचो कि बुक करना है ना, ट्रेन का टिकट बुक करना है। अब क्या होगा, ट्रेन बुक करने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, या फिर आप कहाँ से जा रहे हो, आपको बताने पड़ेगी ना, हाँ भैया हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। तो उसने के लिए हमें ट्रेन की टिकट बुक करनी है। अब ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए हमें क्या होता है, हमें बताना पड़ता है, हमें क्या देना होता है, फेयर देना होता है ना, फेयर देना होता है। और फेयर कैसे डिफाइन होता है, जब हम बताते हैं कि डेस्टिनेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक का है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सीट बुक होती है। चलिए फॉर एग्जांपल हमारी सीट अब बुक हो गई, हमें क्या हुआ, टिकट हमें मिल गया, हमने सब कुछ अपना नेम वगैरह बताया, और हमें सीट बुक हो गई। तो आप ये मान लो कि हमारी ये सीट यहाँ पर, ये हमारी पूरी ट्रेन है, ये जो रैम हमारी पूरी ट्रेन है ना, ये हमारी ट्रेन है। हमने क्या, हम चलिए मान ली हम ये ए हैं, ये हम ए हैं। ओके, ये हम ए हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने क्या किया, ट्रेन में टिकट बुक कर दिया। अब क्या हो गया, अब ट्रेन में तो हमारे लिए एक सीट रिज़र्व हो गई, है कि नहीं, हमारे लिए एक सीट तो रिज़र्व हो गई ना, यहाँ सीट रिज़र्व हो गई। और लेकिन कैसे होगा, अब हमको पता कैसे चलेगा, हमारी सीट वही है ना, 20 नंबर है, 31 नंबर है, ये कुछ भी है, हम पता कैसे चलेगा, हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो हमारा क्या होता है, हम नेम क्यों देते हैं, नेम इसीलिए देते हैं कि जो है हमारा सीट
पे हमारा नेम हो और हमें पता हो कि हाँ टीटी भी जब आए तो हम बता सकें हाँ भैया देख हमारे पास ये प्रूफ है टिकट का, हमारा ये नेम है इसलिए हमारी सीट है, तभी तो हम करेंगे ना। तो हमारा क्या करते हैं, हम इसके लिए एक नेम देते हैं, सीट का एक नेम होता है ना, सीट का नेम होता है। हमने क्या किया, ट्रेन से वो टिकट बुक करी, तो जो रिजर्वेशन वाला वर्क था ना हमारा, जो हमने कमांड दी अपने सिस्टम पे दी या किसी कहीं से और बुक करवाया, वो हमने जो कमांड दी थी वो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें इतनी सीट रिजर्व करनी है, तो ये वाली चीज़ कंपाइलर करता है, हम उससे कहते हैं कंपाइलर वो वर्क करता है ना। अब बाकी जो नेम वाली बात है, नेम वाली जो हम बताते हैं जिससे हम अपनी सीट को एक्सेस करते हैं, वो होता है वेरिएबल, तो वेरिएबल होता है वो चीज़। अब यहाँ पर हमारे ए नेम की एक सीट बुक हो गई है ना। अब जाके आप कभी भी उसको मतलब विद इन दैट लिमिटेड टाइम, जितनी की वो पीरियड है, जिस डेट पे टिकट है, आप वहाँ पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली यही एक वेरिएबल होता है यहाँ पर, ये हम इससे रिज़र्व करते हैं सीट हम होते हैं। जैसे ये अभी एक हो गया, अभी कई कई सारे हैं, जितने भी चाहो उतने वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो अब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे एक वेरिएबल मान लो हमारे पास, एक वेरिएबल हमारे पास बी हो गया, चलो अज्यूम कर लो हमारे पास एक यहाँ पर एक और कोई सी नाम का एक सीट बुक कर दी, ये होता है, ये हमने एक और सीट बुक कर ली, इतने सारे हमारे वेरिएबल हो गए। पी हम इसी नेम से हम एक्सेस करेंगे, है ना। इस तरीके से हमारे वेरिएबल हमने क्या किया, 3 वेरिएबल जनरेट कर दी, ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये वाली चीज़ ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे मान लिया हमने क्या किया, पी को चलो हमने एक फ्लोट नाम का एक चीज़ दे दी, फ्लोट में मान लिया हमने पी दे दिया, ये हम कर दिया। हमने एक और दे दिया जो सी था, अब मान लिया हमने कैर दे दिया, चलो सी दे दिया, तो इतने नाम की ये सीट यहाँ पर जाके रिजर्व हो गई। तो हम सीट को एक्सेस कैसे करेंगे, हम इसके नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे। ओके, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं क्या था आगे ये चीज़। हाँ, एक बात और थी जो लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती है, फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या होता है जब दोनों डेसिमल को ही डिफाइन करते हैं, है ना। तो बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि जैसे अगर हमने फ्लोट पी के लिए दिया, जैसे हमने ऊपर लिख रखा है ना, तो फ्लोट क्या होता है ये भी डिफाइन करता है। चलो मान लिया 3.2 दे दिया, है ना, हमने इस पर वैल्यू असाइन कर दी। अब हमारा जो अगर हमने कोई डबल डेटा टाइप हमने यूज़ किया, चलो डी कर लिया, तो हमने क्या किया, इसमें 6, 5.324 ऐसे दे दिया। तो देखो क्या होता है, डबल और फ्लोट में डिफरेंस ये होता है कि जो डबल होता है वो डबल प्रिसीजन देता है, जितना ज़्यादा प्रिसाइज होता है। अब आपसे अगर कहा जाए कि 5.10 है, इसी को ले लेते हैं, 3.2 है, ठीक है, 3.2 है, ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा, या फिर अगर हम ये कहें कि जो है ये ऐसे करें 3.25, बताओ प्रिसीजन किस में है, डबल में है ना, ऑब्वियसली डबल में है। इसको तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि ले भैया इसमें 0 और बढ़ा दे, है ना, लेकिन उसको तो कोई है ही नहीं ना। लेकिन यहाँ तो ये फिक्स, ये वाली बातें तो फिक्स हो रही है ना कि यहाँ पर जो है, तो ये बेसिकली यही करता है कि जब हमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रिसीजन, अच्छा प्रिसीजन, ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू चाहिए होती है, तो हम जनरली डबल को यूज़ करते हैं। ओके, अदरवाइज़ हम फ्लोट को यूज़ करते हैं जब सिंपल सी चीज़ होती है करने में। तो ये वाली चीज़ें, ये बात हो गई। अब देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। तो वेरिएबल बेसिकली ये होता है कि वेरिएबल आर द नेम्स ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर, है ना, यही बात हमने करी। ये लोकेशन, ये नेम होता है, हमने कही ना बात, ये नेम होता है कि जो है जिस मेमोरी ब्लॉक को हमने रिजर्व करा उसका ये नेम होता है जिसके थ्रू वो एक्सेस करता है। तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट। अब आगे चलते हैं, नहीं तो जो है आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें अगर नहीं करें हैं, अगर आपको पसंद आई है वीडियो, और देखने के बाद पहले अच्छे से देख लो, फिर शेयर वगैरह करना, फिर दिल करे तो शेयर कर दियो, और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बता दियो यार कि ये चैनल पे हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, उसे तो मैंने बता चुका हूँ कि जो है हम कैसे बनाते हैं प्रोग्राम, है ना। हमने एक फ़ाइल क्रिएट करी, हम जो है अब स्टार्ट करते हैं, है ना, स्ट्रीम नाम की ये चीज़ें होंगी। सो हम यहाँ पर ये हमारा लेक्चर 3 है, प्रोग्राम 2 देख लेते हैं। ये इंटर करा, ये हो गया, इंक्लूड हो गया। अब कोनियों को हम डाल देते हैं इसमें,
conio डॉट एच। ओके, इंट हमने, अच्छा हाँ एक बात और थी, जैसे मैंने समझाने के लिए मैं ABCD लिख देता हूँ, आप वेरिएबल का नाम वैसा लिखो जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हो। जैसे 2 नंबर को ऐड करना है तो 2 नंबर ऐड करने के लिए 2 नंबर पहले चाहिए होंगे, तो हमने N1 देना पड़ेगा, N2 देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे दिया करो। ओके, तो अभी हम यहाँ पर ये बात करते हैं N1, हमारे पास एक नंबर है इंट टाइप का। ओके, तो बेसिकली ये होता है, अभी किसी भी वेरिएबल को बनाने से यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करना होता है, मतलब कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हमें भैया इतनी मेमोरी चाहिए, तो हमारा ये वाला जो चीज़ है ये नम हो जाएगा, उसका नेम हो जाएगा जो मेमोरी ब्लॉक बुक करेंगे, और इतने साइज़ का होगा ये जो है ना, ये इसको मैं जूम कर देता हूँ और आपको समझ में आएगा। तो ये जो है ये बताएगा इतने ब्लॉक का चाहिए, ये हो गया इंट। अब हम यहाँ भी कर सकते हैं num इज़ इक्वल टू 89, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं तब भी चलेगा, और इसी डिक्लेरेशन के टाइम ही हम इसको असाइन कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अगर हम चाहें तो हम प्रिंट करा सकते हैं सी आउट, चलो ये नंबर हम लिख देते हैं नम, और एंडल लगा देते हैं, ये हमने कर दिया। ओके, ये रिटर्न 0, उससे पहले हम जो है गेट ch लगा देते हैं, गेट ch, ये हो गया हमारा, ये प्रोग्राम बन गया। अब हम F9 क्लिक करके हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ये देखो हमारा ये रिजल्ट आ गया है ना, नंबर इक्वल टू 9, लेकिन हमने तो नंबर से प्रिंट करा था, ये नंबर ये वर्ड वाला कैसे आ गया, ये बात समझने है क्यों। तो एक्चुअली बात ये है कि जो ये सी आउट होता है ना, जो ये डबल कोट के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो वेरिएबल नेम ऐसे बोलते हैं ना, इसको जो है इस ऑपरेटर के बाद जो है ये इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ये हम सी वगैरह में पढ़ते हैं तो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर और होता है, इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन हमारा ये क्या होता है, ये इंसर्शन ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है, क्या करता है, हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट पे डिस्प्ले कराता है चीज़ों को। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर हो गई। अब इसको छोड़ते हैं, अभी तो हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं कैर वाला, कैर नहीं देखा था हमने, कैर देख लिया। अब हमारा क्या करना है, कैर हमने क्या बताया था, सिंगल कोट में लिखना है। चलो एरर दिखाते हैं, हमने सी कर दिया, सिंगल कोट नहीं लिखा। अभी हम नम कर रहे हैं तो देखना क्या आएगा, एरर आएगी। देखो क्या, सी वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, है ना, सी नाम को कोई जानता ही नहीं वो। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर देंगे, सिंगल कोट में करेंगे, तब देखना ये पहचान जाएगा कि ये क्या है कंपाइलर। देखो ये आ गया ना सी, है ना। तो ये चीज़ें ऐसे ही सिंगल कोट में रहती हैं, ये एज इट इज़, ये जो है ये इसके अंदर की चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो हम जिसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं उसका जो है वेरिएबल नेम, क्योंकि हमें एक्सेस भी तो करना है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम कंपाइलर को बोल रहे हैं भैया अभी हमें प्रिंट करवाओ, ठीक है, हमारे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाओ, ये हम उससे बोल रहे हैं, है ना। बस इन सिंपल ये है, कंपाइलर तो बेवकूफ़ समझ सकते हो उसको, इतना होशियार नहीं होता वो, बस वही सुनता है जो हम कहते हैं। तो हम कहते कैसे हैं, इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कहते हैं, ऐसे हम बोलते हैं कि भैया देखिए ये वाला हमने इतने बुक करा और ये वाली चीज़ें इसमें असाइन करी हैं, इसको बोलते हैं असाइन करना। ओके, अभी असाइनमेंट अभी हम ऑपरेटर के बारे में भी बाद में बात करेंगे, पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं, तब आपको और भी चीज़ें इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि ऑपरेटर ये जो ये इसमें क्या होता है, और जो है ये डबल इक्वल क्या होता है, ये सब के बारे में अभी आने वाली वीडियोज़ में और अच्छे तरीके से मैं इन सब चीज़ों को बताऊंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, और आपके जो भी बेसिक डाउट वगैरह थे सब क्लियर हो रहे होंगे। अभी देखो एक और जादू दिखाता हूँ। चलो मान लिया हमने 8 इंट वाले बात कर लेते हैं। अभी हम एग्जांपल मैं एक और सीरीज प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें हम क्या करेंगे, एग्जांपल पे प्रैक्टिस किया करेंगे, ताकि जो है आपको रिवाइज होता रहे सारे कंसेप्ट। और ये वाले इस तरीके से ये भी करा करेंगे। ओके, अच्छे प्रॉब्लम्स लाऊंगा ताकि आपको अच्छे आपके लॉजिक बिल्ड हो सके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो लॉजिक होती है हमारी।
ओके, तो ये वाली बात यहाँ। अब देखो, अगर हमें एक से ज़्यादा करना है तो हम कुछ नहीं करना, सिंपली जो है इसे एक नम वन कर दो, इसमें डाल दो। चलो हम जो है 6 डाल देते हैं। हमने सेव करा। हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं 2 नंबर को ऐड करने का इन सिंपल। तो हमने एक नंबर ये बुक करवाया, एक नंबर ये बुक करवाया, ठीक। अब क्या होता है, कंपाइलर ऐसे नहीं समझता कि हम चल भैया 8 बोलते हैं और ये 6 बोल दे तो ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे काम नहीं चलेगा। उसको बोलना पड़ेगा कि भैया ये वाली चीज़ें जो है हमें रिजर्व करवाओ। इसके 2 तरीके हैं, या तो इन दोनों वेरिएबल को यहाँ पे लिख दें num प्लस num1, तो प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। ये देखो, ये देखो 14 आ गया ना, 8 + 6 14। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, ये क्या करो, इसको एक थर्ड वेरिएबल बनवा दो, है ना, सम। देखो थोड़ा ऐसा नाम लिखना ताकि समझ में आए कि हाँ क्या कहना चाह रहा बंदा, नम, और इसमें जो है इन दोनों की वैल्यू हम स्टोर कर दे रहे हैं, नम, है ना। अब ये क्या हो गया, ये वैल्यू यहाँ से आई, ये वैल्यू यहाँ से आई। अब ये दोनों चीज़ें जो सम हुआ ये इसमें हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं, सिंपली सम को लिख दें, क्योंकि ये जो भी ये अब तो हटेगी ना, ये जो भी वैल्यू थी इसमें आ गई है। तो अब देखना रिजल्ट 14 ही आएगा फिर से। क्या मिस कर दिया मैंने, अच्छा सॉरी num2 लिख देगा ना। ऐसी गलती होंगी, आपसे भी होंगी। देख सेम आया ना, एज इट इज़। अभी देखो एक और जाओ दिखाता हूँ। अगर यही चीज़ को ये, चलो इसको सम को लिखते हैं ना, सम को यहाँ लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो सेम, मतलब ये जो है इसके, ये जो भी इस डबल कोट में लिखा हो ना एज इट इज़ आएगा। चलो एक और दिखाते हैं, 8 + 6, चलो बताओ कितना होगा। अभी ये भी बताया, ये देखो एज इट इज़ ये चीज़ें भी आ गई, है ना। तो बेसिकली ये मैं बताना चाह रहा कि ये डबल कोट के अंदर जो भी लिखोगे, चलो ऐसे रैंडमली लिख देते हैं। देखो एज इट इज़ आ गया कि नहीं आ गया। तो बेसिकली यही है कि इसके अंदर जो भी हम राइटिंग करते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो हम मीनिंगफुल लिख देते हैं इसको, तो अब समझ में आएगा, है ना। अब ये हो गया। सिमिलरली अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो उसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, या बाकी यहाँ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसमें जो 2 इंटीजर का सब्सट्रैक्शन इंटीजर ही होगा ऑब्वियसली। तो इसको हम प्रिंट करेंगे तो 8 - 6 2 आना चाहिए। देखो आ गया, 2 आ गया, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, ये भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाओ और उसके बाद जो है ये कर दो। अभी देखना 8 6 कितना होता है, 48। देखो आ गया, है ना। अभी एक और जादू दिखाता हूँ। अब हमें डिवीजन करना है। अभी देखना, यहाँ फंसोगे। डिवीजन चलो थोड़ा छोटा सा लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा तो आंसर जो आना चाहिए, ये हम कमेंट करके बता रहे हैं, हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 3/2 कितना होता है, 1.5, यही होगा ना हमारा आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। 100% वो नहीं आएगा। अभी देखना 1 आएगा, देखा 1 आया ना। क्यों आ रहा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। एक्चुअली क्या होता है, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं जब किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर कोई इंटीजर है, ठीक है, 2 इंटीजर हैं, उनका डिवीजन कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मल्टीप्लाई डिवीजन सब्सट्रैक्शन, तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो भी इंटीजर ही होगा, ठीक है। इसलिए वो ये इसके बाद वाली वैल्यू को जो है वो इग्नोर कर दे रहा है ना। लेकिन अगर हम इनमें से किसी एक को भी हमने अगर फ्लोट बना दिया, ठीक है। अभी हम आगे की वीडियो में फ्लोट वाले भी एग्जाम्पल अच्छे से देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी यार, प्रॉब्लम होगी फिर। तो फ्लोट num2 में लिख देता हूँ और इसमें 2 असाइन कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। अभी देखना रिजल्ट सही आएगा फिर। लेकिन जब क्या होता है फिर ये भी बात होती है कि अगर हमारा 2 नंबर अगर अपोजिट है, इंट है एक फ्लोट है, तो हमारा सम करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा फ्लोट में बनेगा। तो हमें स्टोर क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट अभी देखना ये सही आएगा। क्या मिस करा मैंने, हाँ num2 रहेगा ना। देखो कहाँ गलती हो रही है, हाँ ये देख सेमीकोलन। स्टार्टिंग में मैंने बताया था बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होंगी स्टार्टिंग में, तो इससे टेंशन नहीं लेना है यार, गलतियों से ही तो सीखते हैं, तो इससे डरना नहीं है।
एंजॉय करो, बस परेशान नहीं होना। ये देखो 1.5 एग्जैक्ट आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। चलो इसको कुछ और कर देते हैं। अगर वेरीफाई करना है, इसको 9 ले लेते हैं, इसको 2 ही रख देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 4.5 आना 100% आएगा। ये देखो आ गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी। अभी हम और एग्जाम्पल के थ्रू सिखाएंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, वो हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो हमने डेटा टाइप पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, इन सब के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसी में डिस्कस कर लूँगा। तो जल्दी ही वीडियो आएगी, तब तक जो है, तब तक थोड़ा सा अपना रिवाइज कर देना। और मैं जो नोट्स हैं उनको जो है, जो भी नोट्स हैं उनको मैं अपने ब्लॉग पे जो है पोस्ट कर दूंगा। आप प्लीज़, लिंक मैंने दे रखा है ऑलरेडी, वहाँ पे जाके विज़िट करें और सारा नोट जो भी है, अगर आप चाहो तो उसे कॉपी कर सकते हो, या फिर जाके वहीं पे जाके ऑनलाइन रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैंने आपके नोट्स का भी जुगाड़ कर दिया है, समझ लो। और बाकी थ्योरी तो मैं इस तरीके से समझा दे रहा हूँ, और प्रैक्टिकल हमारा जो है वो प्रोग्राम के थ्रू हो जा रहा है। और जो हमारी जो प्रैक्टिस है वो मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है हमारी प्रैक्टिस पर ही आए। तो जो है कोई भी जैसे मतलब अपडेट मैं अगर करना चाह रहा हूँ या कोई नई चीज़ बताना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उसमें मैं जो है अपडेट डालता रहता हूँ कि नेक्स्ट वाली वीडियो या क्या चीज़ें आने वाली है। तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लें, और जो ब्लॉग वगैरह है उसे आप पढ़ लेना। और जो इंस्टाग्राम है, चाहो तो वहाँ भी फॉलो कर लेना, एक बार विज़िट कर लेना। वो इंस्टाग्राम बेसिकली जो है बुक्स रीडर के लिए है, जो बुक्स रीड करना जिनको अच्छा लगता है, तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बाकी अपना ख्याल रखना और स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। और बाकी ये है कि यार प्रैक्टिस करते रहना, ये एक रिक्वेस्ट है। अगर इस लेक्चर को इतना टाइम दे रहे हो तो ऐਵੇਂ मत जाने देना, उसकी प्रैक्टिस करने, नहीं तो थियोरेटिकल नॉलेज का कुछ नहीं होता जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं गेन करोगे। तो ये रिक्वेस्ट है कि जो है अपनी खुद से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल मैं कराऊंगा, ताकि और चीज़ें समझ में आ जाएँ, और जो डेटा टाइप फ्लोट वगैरह डबल के बचे होंगे ना, वो सब क्लियर करूँगा। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।